बच्चों में कपट नहीं है, इसलिए उनको पट की जरूरत नहीं है। जहां कपट होवे ना वहां पट होता है। आगे में नंद भवन की चौखट थी। दाऊ जी तो 1 साल बड़े हैं, इसलिए चौखट लंघ के चले गए, लेकिन हमारा कन्नू ये तो चौखट नहीं लंघ पाता। कन्नू ने सोचा मैं पेट के बल लेटू चौखट पर, फिर ऐसे हाथ करूंगा तो नीचे हाथ जाएगा, उतर जाऊंगा। पहले 4 चौखट होनी जरूरी थी। वास्तु के अनुसार आपके गेट के ऊपर 4 चौखट चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं होना जरूरी। आजकल 3 चौखट होती है बस। वास्तुशास्त्र लोग इसको अच्छा नहीं मानते। घर में संपत्ति रुकती नहीं, ऐसा मानते हैं लोग। जो हो, पहले ऊंची चौखट थी। कन्नू पेट के बल लेट तो गया, उधर हाथ तो पहुंचा नहीं, इधर से पांव और ऊपर उठ गया। अब कछुआ की तरह हाथ पर हिला करके रोने लग गए। बच्चा एक बार जब शुरू में रोना शुरू कर तो बड़ी जोर से चीख के रोता है, पूरी ताकत लगा के चीखता है, कोई सुने रोना मेरा और मुझे संभाले। दाऊ जी मैया के पास दौड़ के गए। तब तक तो नारद जी ने आकाश में जो लीला दर्शन कर रहे थे, उन्होंने पूछा, श्याम सुंदर, अरे नवनीत प्रिय, अरे नीलमणि, बलि की यहां तेरा पांव ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है और यहां एक चौखट भी नहीं लंघ सकता। 3 पेड़ पृथ्वी, 3 पेड़ पृथ्वी जाने, बलि लियो छल, चौखट न लांघी जाए, रहो सो मचल। नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहे धार। कौन पाविया को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। आंखें बड़ी बड़ी हैं ठाकुर की, आकर्णांत दीर्घ नेत्र है, अंगुली छोटी छोटी है, आंसू भी पहुंचते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, कहीं मेरी मां आ तो नहीं गई। और नारद जी से कहते हैं, अरे बाबा, वहां में भगवान था, यहां में भगवान नहीं, यहां तो मैं मैया यशोदा का नन्ना मुन्ना कन्हैया बन के आया हूं, इसलिए ऐसी लीला कर रहा हूं। जाओ जाओ, यदि मेरी मां ने आपको देख लिया बात करते हुए, फिर मुझे गोद में नहीं उठाएगी, मुझे भी एक ताखे में जूठा अखबार बिछा के बैठा देगी, फिर मुझे मक्खन मिश्री का भोग नहीं लगाएगी, फिर चिरंजी का भोग लगाएगी। एक वो चावल के होते ना, प्रसाद में बहुत जगह बैठते, लाई, यहां लाई कहते हैं, बंगाली में उसको कहते हैं मूढ़ी, मुर्रा, यहां मुर्रा कहते हैं, हमारे यहां उसको कहते हैं मुरमुरे। ठाकुर जी को भोग लगाना हो तो मुरमुरे का पैकेट मंगवाते हैं, कम पैसे में ज्यादा आता है।
लेकिन बच्चों को राजी करना हो तो कुरकुरे का पैकेट मंगवाते हैं, मुरमुरे का नहीं मंगवाते। और फिर हम कहते कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। भगवान को मुरमुरे और बच्चों को कुरकुरे। बाबा आप जाओ ना, मेरे से बात मत करो ज्यादा। तब तक तो मां आई गई। मां को देखते फिर रोना शुरू कर दिया। एक साधारण नट जब नाटक करता है तो उसके नाटक को कोई समझ नहीं पाता है। गुजरात में वो जब द्वारका जाते थे, कि शहर पड़ता ना पहले, राजकोट, राजकोट शहर पड़ता है। राजकोट में एक नाटक मंडली आई थी। उस नाटक मंडली का भर्तृहरि नाटक बड़ा प्रसिद्ध था। उस नाटक मंडली का जो मुखिया था वो खुद भर्तृहरि बना करता था। जब वो भर्तृहरि बन के मंच पे आवे तो उसकी नाटक को देख के दुनिया फुट फुट की रोने लगती थी। राजकोट के दरबार ने उनको अपने महलों में बुलाया। हमने तुम्हारे नाटक की बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाहर तो हम नहीं जा सकते तुम्हारा नाटक देखने के लिए, लेकिन एक बार यहां दरबार में नाटक करो। मंच बना नाटक के लिए। जैसी व्यवस्था होनी थी सारी व्यवस्था हुई। अपने पूरे परिवार के सहित दरबार देखने के लिए बैठे। पूरा मंत्रिमंडल बैठा और जैसे वो व्यक्ति भर्तृहरि बन के आया, सन्यासी का वेश है, अपनी बहन के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा था। उसको देख करके महारानी फुट फुट की रोने लगी। राजकोट के महाराज की भी आंखें छलछला आई। इतना सुंदर नाटक किया। और उसी समय महाराज ने खुश होकर के अपने हाथ का जो सोने का कड़ा था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे, वो खोल के कहा कि ले, मेरी ओर से तेरे को इनाम है। जो भर्तृहरि बना था उसने कड़ा उठाया और फिर फेंक दिया राजा की ओर। मैं अवंतिका का राजा भर्तृहरि हूं, कड़ा लेने के लिए सन्यासी नहीं हुआ। तेरा कड़ा तेरे को मुबारक। कड़ा वापस फेंक दिया। राजा को अच्छा नहीं लगा। सबके बीच में इसने मेरी तौहीन की। गुस्सा में आ गया राजा। कहा बंद करो नाटक, नहीं देखना। नाटक बंद हो गया। लीला खत्म हो गई। वो जो नाटक मंडली का जो हेड था उसने वो भेष हटाया और फिर मंच पे आके खड़ा हुआ। कहा दरबार, अब यदि आप मुझे 1 रुपया देंगे तो मैं सिर पर रख के लूंगा, लेकिन मैं भर्तृहरि का रोल करूं और वो भी सन्यास का रोल करूं, और उस समय यदि आप 10 लाख का कड़ा भी मुझे दें तो मुझे लेना मंजूर नहीं होगा, नहीं तो मेरा नाटक मुझे श्राप दे देगा।
राजा ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनना नहीं चाहता, चले जाओ यहां से। नाटक मंडली राजकोट छोड़ के चली गई जामनगर। भर्तृहरि का नाटक करे, सन्यासी का नाटक करे, और फिर वो 10 लाख के कड़े के लिए हाथ फैलाए तो नाटक बेकार हो गया। मेरा कन्नू जो नाटक करे उससे बढ़कर के कौन नाटक कर सकता है? एक साधारण नट नाटक करे तो उसके नाटक को पहचानना संभव नहीं। मेरा कन्नू तो नटवर है, नटनागर है, नटराज है, इसके नाटक को कौन समझे? जैसे ही मां आई फिर जोर जोर से रोने लगे। मां ने गोद में उठाया, आंसू पोंछे और लाला को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। छुम छुम छननन, 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 छुम छुम छननन। पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। यशुमती सुत को चलन सिखावते, यशुमती सुत को चलन सिखावते, यशुमती सुत को चलन सिखावते, यशुमती सुत को चलन सिखावते। अंगुली पकड़ दू जनिया, लाला के पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। जाको वेद भेद नहीं पावे, 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 जाको वेद भेद नहीं पावे। दाही न जावे ग्वालिनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। छुम छुम छननन, छुम छुम छननन, छुम छुम छननन, छुम छुम छननन। पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। इतना मधुर लाला है ना हमारा। मां अंगुली पकड़ के जब चलना सिखाती है, कभी कभी अंगुली छोड़ देती है, कभी तो पांव उठ जाता है, और जब पांव उठ के आगे बढ़ जाता है तो इसकी खुशी की सीमा नहीं। मुस्कुराता है तो इसके कपोल में गड्ढा पड़ता है, मुस्कुरा तो दांत एक भी नहीं है अभी तक। वेदांती है हमारा कन्नू। बिना दांत के जब मुस्कुराता है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें और अद्भुत दिखने लगती है।